हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ये अपन सोचा टेक सोल्यूशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज जैसे कि एडवांस वेब प्रोग्रामिंग। ये है हमारे TY BSc IT। ओके, विथ इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं कि उनके लिए कि जो रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, जो ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग करे एंड रेगुलर वाले उनका भी सेम सिलेबस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिलेबस यहाँ पे दिए गए एडवांस वेब प्रोग्रामिंग का वो पूरा कवर करेंगे वन बाय वन ही हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो अभी इसका सब्जेक्ट कोड है US IT 503। ओके, ये सब्जेक्ट कोड है। तो एन एडवांस वेब प्रोग्रामिंग हमारा टॉपिक है। बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर हम दिखा सकते हैं कि ये नंबर्स ऑफ कंटेंट है। जैसे लाइक यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट नेट। ओके, द सेकेंड चैप्टर है हमारा द सी शार्प लैंग्वेज। थर्ड है टाइप्स ऑब्जेक्ट एंड नेमस्पेस। यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4 के अंदर है वेब फॉर्म फंडामेंटल्स। ओके, फिफ्थ चैप्टर है फॉर्म कंट्रोल्स। थर्ड यूनिट 6 चैप्टर है हमारा एरर हैंडलिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग। सेवेंथ चैप्टर है स्टेट मैनेजमेंट। एट चैप्टर है स्टाइल, थीम एंड मास्टर पेज। फोर्थ यूनिट चैप्टर नंबर 9 है एडियो डॉट नेट फंडामेंटल्स। ओके, देन 10 चैप्टर है डेटा बाइंडिंग। 11 चैप्टर है डेटा कंट्रोल्स। देन फिफ्थ चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 12 XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इन नंबर्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स हम इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाले। सेम थोड़ा सा सिलेबस गो थ्रू करते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, सिलेबस गो थ्रू आप करोगे तो उसके अंदर और चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें वो सब डिटेल में हमें देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट नेट के अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, देन उसके बाद सी शार्प क्या है, VB क्या है, डॉट नेट लैंग्वेजेस, CRL कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा वेरिएबल डेटा टाइप्स। ओके, ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट बेस्ड मैनिपुलेशन, कंडीशनल लॉजिक, लूप्स, मेथड। ओके, डिफरेंट चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ओके, 1 and 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर टाइप्स ऑब्जेक्ट नेमस्पेस के अंदर आपने को देखने के लिए मिलेगा बेसिक अबाउट अ क्लासेस। ओके, बिल्डिंग अ बेसिक क्लास, वैल्यू टाइप्स, रेफरेंस टाइप, okay, understanding a namespace, assemblies and advanced class of programming। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड एज डॉट नेट डेवलपर है, तो ये सब चीजें मेरे लिए बाय हार्ट ही है, ये कुछ इश्यू नहीं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ के एंड इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होता है वो दोनों सिनारियो से उसको देखेंगे। ओके, तो वेब फॉर्म फंडामेंटल्स जिसके अंदर आपको कोड लिखना है यूजिंग अ कोड बिहाइंड क्लासेस, उसका लॉजिक भी हम देखेंगे। इवेंट हैंडलर की इवेंट क्या होता है, उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि मैं माउस मूव कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये डिफरेंट इवेंट हो गए। okay, तो उस इवेंट को हैंडल करना इन द सेंस मैंने माउस को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये जो चीजें आ रही है वो क्या इवेंट हैंडलर है बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिल रही है। Okay, then introduction of server control using a, and next using the page class, using a application event, config of .NET application. Then form control, stepping up of web control। वेब कंट्रोल क्या क्या है, कौन कौन से डिफरेंट वेब कंट्रोल्स अपने को देखने के, जैसे लाइक कि कंट्रोल क्लास है, लिस्ट कंट्रोल है, टेबल कंट्रोल है, वेब कंट्रोल इवेंट, पोस्ट बैक इवेंट, वैलिडेशन। एंड वैलिडेशन क्या होता है उसको ऑल गो थ्रू करेंगे। देन रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल या बेसिकली रिच कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, कैलेंडर, एड रोटेटर। ओके, देन पेज विथ अ मल्टीपल व्यूअर, use controller graphics, then use controller dynamic graphics, chat control। okay, chart in the sense just like कि जो भी एक्स वाई एक्सिस वाला चैट होता है या पाई चैट होता है कि डिफरेंट चैट कंट्रोल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन वेबसाइट नेविगेटर, साइट मैप, जैसे कि वेबसाइट है जिन साइट साइट मैप होता है,
वैसे आप पूरी चीजें समझ के ले सकते हो। देन यूआरएल मैपिंग, राउटिंग, साइट मैप कंट्रोल, ओके। देन लास्ट में आपका मेनू कंट्रोल, ऐसे डिफरेंट कंट्रोल जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रोल हमें यूज करने, तो हम सब इसके अंदर यूज करेंगे। देन वेब फॉर्म क्रिएट होने के बाद हमें एरर हैंडलिंग करना है, ओके। एरर हैंडलिंग के बाद उसको लॉक करना है, कि जैसे कि कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसको लॉक कर सकते हैं, कि कहाँ पे नोटपैड में सेव कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं, जो भी डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। उसको ट्रेस करना होगा किसी चीज को, तो ट्रेसिंग भी है हमारे पास, यूजिंग अ पेज ट्रेसिंग, ओके। एरर हैंडलिंग के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करेंगे, हैंडलिंग एक्सेप्शन, थ्रो एंड आवर ओन एक्सेप्शन, खुद का एक्सेप्शन भी हम क्रिएट करके बता सकते हैं कि क्या है, ओके। देन स्टेट मैनेजमेंट, ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ स्टेट यूजिंग अ व्यू स्टेट, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन अ पेज, ओके। जैसे लाइक कि कोई डेटा है आपके पास, तो एक डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्म में होता है, उसको स्टेट बोलेंगे, तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर, की स्टेट टू सेशन, ओके, सेशन टू एप्लीकेशन। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो वो डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट के अंदर वो चीज कंसिडर होगी। देन स्टाइल, थीम, मास्टर पेज, जैसे कि मेरे पेज के अंदर डिफरेंट जो स्टाइल, कलर, बॉर्डर के फाउंड, ये सब चीजें होंगी, ये सब मेरे स्टाइल्स होंगे। तो ये मुझे स्टाइल्स, थीम के स्टाइल को हम एक साथ एक थीम के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ब्लैक एंड थीम है, व्हाइट थीम है, कलर थीम है, ओके, डार्क थीम है, लाइट थीम है। देन मास्टर पेज की जैसे कि जो थीम मैंने बनाई है या फिर स्टाइल जो की है, मुझे हर एक पेज के लिए चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक मास्टर पेज क्रिएट करूंगा कि जिसके अंदर मेरा कॉमन कोड होगा, एंड मैं सिर्फ पेज को मैप करूंगा उसके साथ। तो मेरा जो कलर होगा या पूरा स्टाइल होगा, एक कुछ एक्टिविटी होगी, वो सभी के लिए कॉमन चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मास्टर पेज। देन उसके बाद मैं जाऊंगा एडियो डॉट नेट फंडामेंटल्स, ओके। एडियो डॉट नेट फंडामेंटल्स के अंदर मुझे मिलेंगे डेटाबेस क्या होता है, बेसिक हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड कर्ड ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म करेंगे, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरा एडियो डॉट नेट फंडामेंटल्स यहाँ पे यूज होगा, ओके। अभी डेटा हमने ले लिया, पेज कर दिया, डिलीट कर दिया, सब हो गया। अभी डेटा हमें बाइंड करना आना चाहिए, कि जस्ट लाइक मैंने डेटा लिया, ओके, एसक्यूएल तो मैंने कनेक्शन सीख लिया एडियो डॉट नेट के अंदर, तो मैंने डेटा लिया एसक्यूएल से, तो मुझे मेरे जो ग्रिड होगा, ओके, या टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके साथ मुझे डेटा बाइंड करना आना चाहिए, तभी वो वर्क हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिख सकता है, ग्रिड के अंदर दिख सकता है, या ड्रॉप डाउन जहाँ पे भी कंट्रोल्स हमने देखे थे, कंट्रोल्स के अंदर मिक्स होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो उसके लिए मैं डेटा बाइंडिंग करूंगा। डेटा कंट्रोल मेरा जो नेक्स्ट होगा, जैसे कि जैसे हम मैंने बोला था ग्रिड व्यू है मेरे पास, तो ग्रिड व्यू के अंदर डेटा रो वाइज दिखाना है, then उसको कॉलम को सॉर्ट करना है, या स्पेसिफिक कुछ टेम्पलेट दिखाने, फॉर्म दिखाने, ये सब चीजें मैं डेटा कंट्रोल्स के अंदर हैंडल करूंगा। फिर मेरा लास्ट में एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है हम देखेंगे, उसकी क्लासेस देखेंगे, वैलिडेशन, डिस्प्ले एंड ट्रांसफॉर्मेशन डेटा की वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम किस तरह से कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड डॉट नेट एजेक्स, ओके। ये डिफरेंट चीजें हम हमारे प्रैक्टिकल, सॉरी, हमारे थ्योरी के अंदर देखने वाले हैं, ओके। अभी सिलेबस के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 1 बाय 1 हर एक चीज इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट नेट, ओके। बाय बाय।